सभी को नमस्कार। आज माघ शुक्ल दशमी आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम किसी भी प्रकार का ज्योतिष का विचार करते हैं तो वैदिक ज्योतिष पद्धति में वैदिक ज्योतिष पद्धति में पराशर पद्धति के अलावा बिना कोई ज्योतिष हो ही नहीं सकता। तो जब भी हम इसका विचार करते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें आती है और इसका विचार शुरू से करने के लिए हमारा जो एटीएम एस्ट्रोलॉजी दैट इज एनी टाइम मनी थ्रू ATM astrology means the auspicious time management system, मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजी। इसका जब हम विचार करते हैं तो इस विचार करने के समय में आपको सभी को पता है कि हमारे भारतीय ज्योतिष में भारतीय ज्योतिष में जिसे हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, तो उसमें एक पद्धति आती है और वो पद्धति जिसे हम होरा शास्त्र कहते हैं। होरा का मतलब क्या होता है? होरा का मतलब ये होता है कि 1 घंटा। इंग्लिश में ज्योतिष में हम इसका विचार करते हैं जो दिन और रात्र मिलके जो समय बनता है उसे हम उसे हम अहोरात्र कहते हैं। ये अहोरात्र शब्द में अ प्रथम अक्षर जो है वो अ और अंतिम अक्षर जो त्र, इसको निकालने के बाद जो शब्द बनता है वो है होरा। होरा का दूसरा अर्थ ये होता है कि अंदाज। यह मेरा होरा है कि अगर हम आज कार्य करेंगे तो उसमें सफलता आ जाएगी। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने आज काम शुरू किया तो इसमें हमको सफलता मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब भी जब भी हम जब भी हम कोई किसी भी प्रकार का अगर
भविष्य कथन करते हैं, भविष्य कथन करते हैं, तो भविष्य कथन आप सभी के सामने एक अंदाज लेके आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ज्योतिष शास्त्र आपको शक्यता दर्शाता है, लेकिन ये शक्यता अगर हमने पूरी शास्त्रीयता से अगर उसका टाइमिंग निश्चित किया जाए तो, और उसके ऊपर अगर हमने हमारे सारे कार्य करने का प्रयास किया जाए, तो ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि असफलता जो होती है, वो असफलता का प्रमाण जो है वो कम होता चला जाएगा। आज आप सभी लोग जानते हैं कि इजी मनी, इजी मनी, कुछ भी कार्य न करो और पैसे कमाओ, ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी चालू हो गई है। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के सोशल मीडिया के ऊपर एक कुछ मिलता है क्या, ये देखता है। क्या देखता है? कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाए, ज्योतिष के माध्यम से शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाए। और आप सभी को ज्ञात होगा कि इन दिनों एस्ट्रोलॉजी को व्यवसाय बनाने के लिए बहुत सारे बड़े उद्योजकों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स को हायर करते हैं। उनको क्लाइंट्स जब उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको 1 मिनट का कुछ रुपया इस तरह से उत्पन्न प्राप्त करने का जरिया दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ जाते हैं और अपनी अपनी जाहिरात करने के लिए वो उस प्लेटफॉर्म के साथ उस प्लेटफॉर्म के साथ उस प्लेटफॉर्म का जो लिंक होता है उसके साथ अपना जो डिटेल्स है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते रहते हैं। इसके कारण जो लोग ज्योतिष नहीं है, लेकिन वो ज्योतिष जानना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई समस्या रहती है, तो इस तरह से कोई व्यक्ति को ये जब इस तरह से लिंक प्राप्त होती है उनके व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, या फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाई देती है,
तो वो अनायासे वो क्या करता है, उसको क्लिक करता है, और वो क्लिक करने के बाद डायरेक्टली वो उस वेबसाइट के ऊपर जाता है, और वहां का जो एस्ट्रोलॉजर्स पैनल होता है, एस्ट्रोलॉजर्स पैनल में वो सारा का सारा सर्च करता है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर के पास कितने क्लाइंट्स आ चुके हैं, और उसका जो सक्सेस रेशो है, या क्लाइंट्स उस ज्योतिष को कितने मार्क देते हैं, कितने स्टार्स देते हैं, उसके अनुसार वो क्या करता है, वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स उसके ऊपर वो क्लिक करता है, और पहले जब वो एस्ट्रोलॉजर फोन उछलता है, तो उस समय वो उसके साथ बातें करता रहता है। अब इस जातक को 1 मिनट के लिए अगर समझ लीजिए कि 9 रुपए का उनका दर है, तो क्या करता है वो पहले उस प्लेटफॉर्म का जो रूल्स है उसके अनुसार 5 मिनट का 45 रुपीज को पहले ऐड करवाता है, या बाद में वो पेड करता है, यानी कि उसका जो अकाउंट है उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। उस समय में क्या पूछना है, ज्योतिष को क्या, ज्योतिष अभ्यासक को क्या पूछना है, जो पूछा वो कितना प्रिसाइज होना चाहिए, जिसके कारण उसका उत्तर जो ज्योतिष अभ्यासक से उसको अपेक्षा है वो प्रिसाइज होना चाहिए। अगर किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, तो मेरी शादी कब होगी ये जो सवाल है वो जनरल सवाल है। कुछ लोग ये जो ज्योतिष का जो लैंग्वेज है, ज्योतिष की जो मर्यादा है, इसके इसको इसके जानकार न होने के कारण वो कोई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और उस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है उसके पास उसका एक ऐप होता है, उसके माध्यम से जो कुंडली बनाता है, आप जो डिटेल्स देते हैं उस डिटेल्स में भी उस डिटेल्स में भी आप जनरल डिटेल्स देते हैं। मैं कोल्हापुर, मेरी जन्म तारीख है 5 जनवरी 1967, मेरा जन्म है 7:10, मेरा जन्म स्थल है कोल्हापुर। ये कोल्हापुर जो है ये कोल्हापुर जो है, तो ये देखिए अभी आपके सामने एक करंट लोकेशन आपने देखा होगा, SSAI कोल्हापुर, महाराष्ट्र, इंडिया। मैं जिस जगह पे अभी बैठा हुआ हूं उसका जो अक्षांश जो है वो 16 डिग्री 41 मिनट 07 सेकंड, और रेखांश जो है वो 74 डिग्री 14 मिनट और 14 सेकंड। ओके, तो ये आपके सामने आ गए। एक कुंडली आपके सामने मैंने जब हमारा क्लास चालू किया तो उस समय रखी थी। अब देखिए मैं इसको जीरो करता हूं, तो ये देखिए ये जीरो कर दिया, ये भी जीरो कर दिया। पहले हम क्या करेंगे, ये करते हैं। एक कस्प में आपको कुछ बदल देखा, ये 14 और 14 था। ये देखिए दूसरे भाव का सूक्ष्म लॉर्ड शनि था, वो ये जीरो करने के बाद वो बदल गया।
अगर इस तरह से हमारा प्लेस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के लिए हम जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ है, यानी कि हॉस्पिटल, नॉट द डिस्ट्रिक्ट एंड नॉट द तहसील एंड नॉट द विलेज। मुंबई में इतने सबर्बन है, हमारे दिल्ली में है, जिधर भी जाओ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओ या जहां म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है, वहां कम से कम अब इन बम्बई में 172 एटलीस्ट देर आर द वार्ड्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि अगर हमने बम्बई का विचार किया तो बम्बई में जो बम्बई के जो डिग्री मिनट सेकंड आपको बताए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं, वो सिर्फ एक जगह पे होते हैं। और ये जब इंग्रज लोग भारत में थे तो उस समय एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन जानने के लिए वो कंपास का इस्तेमाल करते थे, और कंपास के अनुसार उस जगह का रेखांश और अक्षांश का निर्माण किया जाते हैं करते हैं। तो अगर आपको ज्योतिष में सही ज्ञान, कुंडली का ज्ञान सब अगर प्राप्त करना है, तो पहली बात, आप अपनी कुंडली सही तरीके से बना के लेना चाहिए। तो इसके लिए पहला जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि हमारी जो डिटेल्स होती है, डिटेल्स जो होती है, उस डिटेल्स का हम जब भी विचार करते हैं तो उसमें हमारा जन्म स्थल जो पूछा जाता है, वो जन्म स्थल का मतलब होता है, जन्म स्थल का मतलब होता है कि हमारा जन्म जिस जगह पे, अगर आपका जन्म आपके घर में हुआ है, आपके घर में हुआ है, तो जिस रूम में आपका जन्म हुआ है, अगर किसी हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है, तो उस हॉस्पिटल में जो लेबर रूम जिसे कहते हैं, प्रसूति जहां की जाती है, तो वहां जो ऑपरेशन टेबल होता है, जिस टेबल पे उस भगिनी की जो प्रसूति हो जाती है और बच्चे का जन्म वहां हो जाता है, उस टेबल जो है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड में आपके पास होना चाहिए। हाँ, नंतर नंतर आलो थांब। अब देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि ये देखिए, अगर ये कुंडली मैंने बताई, तो ये मैं क्या करता हूं, इधर ये जीरो डाल दिया मैंने, एक गुरु आ गया, देखो सूक्ष्म दशा स्वामी गुरु आ गया। अगर मैंने एज यूजुअल कर दिया तो लग्न का सूक्ष्म प्राणा लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी था, लग्न का सूक्ष्म लॉर्ड शनि था। ओके, अब ये मैं जीरो करता हूं, ये जुपिटर बन गया, ये जुपिटर भी बन गया। ये पहला तो यानी कि लग्न का प्राणा लॉर्ड जो मर्क्यूरी था वो जुपिटर बन गया।
ओके, ये देखिए मर्क्यूरी था, सूक्ष्म लॉर्ड जो शनि था, और क्या, ये देखिए, ये पंचम भाव भी बदल गया, पंचम भाव का कोई और सूक्ष्म लॉर्ड था, प्राण लॉर्ड कोई और था, अब ये रवि ये सूक्ष्म लॉर्ड बन गया। इस तरह से हमें पहली बार ये होती है कि जातक जब आपके सामने पास आता है तो उस समय आपको उस समय आपको उस जातक से पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उसका जन्म जिस हॉस्पिटल में हुआ है उस हॉस्पिटल में जाकर उसका जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां के ऊपर के बाहर जाकर उसका जो लोकेशन, जीपीएस लोकेशन वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ वो लेना है। उसकी स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप लोकेशन भी दिया तो भी वो चलता है, लेकिन एक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स एक ऐप है, तो वो ऐप अगर आपने देखा, अगर आपने वो डाउनलोड किया, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके www जीपीएस डैश कोऑर्डिनेट्स COORDNITAS.org, ये जो वेबसाइट है उनका एक ऐप है। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका जो ऑपरेशन थिएटर है या ऑपरेशन टेबल है वहां वो मोबाइल रख के उसका लोकेशन लेना चाहिए, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आपके ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर को देना चाहिए। जन्म तारीख बन गई, जन्म समय बन गया, इंपॉर्टेंट है जन्म स्थल। ये जो जन्म स्थल है, अगर ये जन्म स्थल सही नहीं है तो आपके अक्षांश और रेखांश पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब देखिए, एक कोल्हापुर एक कोल्हापुर के जो है ये अक्षांश, और ये देखिए जो कोल्हापुर के इनकारपोरेटेड जो अक्षांश दिए गए हैं 16 डिग्री 41 मिनट 07 सेकंड, ये मेरे हैं यहाँ के जगह के, और ये है 16 डिग्री 41 मिनट 44 सेकंड। जहाँ जो गूगल ऐप होता है, कोल्हापुर का मतलब सबर्बन का विचार न करते हुए, सबर्बन का विचार न करते हुए जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं। अब रेखांश देखिए, लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री 13 मिनट और 34 सेकंड 54 सेकंड, और यहां मैं जहां बैठा हूं वहां 74 डिग्री 14 मिनट और 14 सेकंड। तो इसमें कुछ ना कुछ फर्क होता ही है, इसमें कुछ ना कुछ फर्क होता ही है। तो आपको अगर सही तरीके से कुंडली बनानी है, अगर ज्योतिष आपको सही आना है, यानी कि ज्योतिष का प्रिडिक्शन आपको सही अपेक्षित करते हैं, तो आपकी कुंडली में जन्मस्थल, ये जो यहां देखिए जन्मस्थल, ये वेरी एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और ये डिग्री मिनट सेकंड में होना चाहिए। डिग्री मिनट सेकंड में, कई कुछ सॉफ्टवेयर में होते हैं डिग्री और मिनट होते हैं, या उसका जो राउंड अप जो होता है वो राउंड अप इस तरह से होते हैं। अब इसकी क्या जरूरत है, एक
आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। हालांकि इट इज द वेरी मोस्ट एडवांस्ड। अब यहां देखिए, केतु दशा, केतु मुक्ति, केतु अंतरा, केतु सूक्ष्म, केतु प्राणा, 0 डिग्री से 0 डिग्री 0 मिनट 0.5556 सेकंड। ये जो पीरियड आता है वो 0.556 ये सेकंड इतना आता है। जब शुक्र की प्राण दशा चालू होती है तो वो 0 डिग्री 0 मिनट 0.556 सेकंड से 0 डिग्री 0 मिनट 2.144 सेकंड, ये जो स्पैन आता है 0 डिग्री 0 मिनट 1.588 सेकंड, ये जो पीरियड होता है ये शुक्र की केतु की दशा में, केतु की अंतरदशा में, केतु की विदशा में, केतु की सूक्ष्म दशा में, केतु की प्राण दशा होती। ये सारे के सारे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, ये हमारे, ये देखिए 12वीं राशि जो है स्पाइसेस, उसमें अंतिम नक्षत्र 27वां नक्षत्र रेवती है। उस अंतिम 27वें नक्षत्र में 27 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड से 30 डिग्री, यानी कि 360 डिग्रीज का जो पूरा जोडियाक जो है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 249 सबलॉट्स। अगर इसका विचार करें तो ये आपके सामने यहां दिखाई देता है 1 to 2193 सब लॉर्ड, यानी कि प्रत्यंतर दशा, विदशा, अंतरा। अगर ये यहां देखेंगे तो सूक्ष्म दशा जो होती है वो 19,689, ये जो आपके सामने जो आता है, ये देखिए पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाता है। तो अगर मुझे बताइए, ये जो पीरियड है, ये पीरियड इतना, ये फिक्स पीरियड है। 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें 243 अंतरदशा होती है, भुक्ति होती है। ये 2187 प्रत्यंतर दशा होती है। 19,683 सूक्ष्म दशा होती है, और 1,77,147 ये प्राण दशा होती है। ये दिस इज द फिक्स है, कभी भी नहीं बदलते। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जन्म सिर्फ 0.55 से 1 सेकंड, अभी तो सेकंड और मिली सेकंड का हम विचार ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारा जन्म समय, ये समझ लीजिए कि यहां मैं आपको बताता हूं, ये देखिए रवि की, शनि की जो प्राण दशा जो है वो 1.509 सेकंड की है। ओके। और शुक्र की प्राण दशा देखिए, शुक्र की प्राण दशा अगर 4.537 सेकंड है। अगर आपका जन्म 5 सेकंड से अगर बदल जाता है, 5 सेकंड से जन्म समय जो है अगर 5 सेकंड से बदल जाता है, तो यहां आपका सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड जो है वो वीनस बदल जाता है। और ये कभी भी नहीं बदलते हैं। दिस इज द ज़ोडिएक। हमारा जो राशि चक्र है, ये राशि चक्र के 243 अंतरदशा, सबलॉट्स प्लस 6 इस तरह से 249 आते हैं। 243 को 9 से गुना करिए, 2187 आता है, +6 कर दिया तो 2193 आता है। सूक्ष्मा जो होती है 19,683 होती है, प्लस उसमें 6 ऐड करिए तो इस तरह से होता है 19,689।
प्राणा जो होती है 1,77,153 -6 कर दिया तो हमारे प्राणा लॉट्स जो होते हैं 1,77,147। तो इस तरह से हमारे पास जो आता है, अगर ये चेंज इतने स्मॉल स्पैन में आपके सूक्ष्म दशा, ये देखिए, अगर केतु दशा, केतु मुक्ति, केतु अंतरा, केतु सूक्ष्म, अगर इसका विचार हम करते हैं तो 0 डिग्री से 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से 0 डिग्री 0 मिनट 9.528 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड आप कैलकुलेशन करिए। अगर आपका अगर आपका जो जन्म 9.529 सेकंड के ऊपर चालू होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका जो सूक्ष्म लॉर्ड जो है वो वीनस बन जाता है। अगर आपका जन्म, अब ये देखिए, वीनस का जो स्पैन जो होता है 27 सेकंड का होता है। अगर आपका जन्म आधा घंटा से आधा आधा मिनट से अगर गलत होता है तो आपके जो सूक्ष्म लॉर्ड्स जो है वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये इसके लिए आपका जन्म समय और रेखांश, अक्षांश एंड रेखांश, दे शुड बी वेरी परफेक्ट। अब प्लैनेट का विचार करिए, मैं आपके सामने देता हूं। ओके, डेली अपेंडिक्स। ओके, आज की ही कुंडली डालते हैं। आज तारीख है 7 फरवरी 2025। मैं आपको सिर्फ ये मून की पोजीशन यहां हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब यहां देखिए, आज रात्र, कल यानी कि मध्य रात्रो 0 डिग्री 7 मिनट और 56 सेकंड रोहिणी कृतिका नक्षत्र में चंद्र जो था वो इस तरह से था। अब ये बन गया, ये टाइमिंग है रात के 12:46 मिनट 43 सेकंड तक। अब इसका जो राशि स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वामी जो है वो रोहिणी है। ये रात की 12 बजे की टाइमिंग है, ध्यान में लीजिए, रात की 12 बजे की टाइमिंग है। तो रात की 12 बजे ये पोजीशन थी चंद्र शुक्र के राशि में, रोहिणी नक्षत्र में, राहु के ये जो नक्षत्र स्वामी जो होता है वो दशा स्वामी बनता है। तो चंद्र दशा, राहु अंतरदशा और शनि विदशा। अब ये देखिए, रात को 12:07 मिनट 56 सेकंड को ये चंद्र 12 डिग्री 46 मिनट 423 सेकंड के ऊपर चंद्र शुक्र के राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में है, राहु के अंतरदशा में है और मर्क्यूरी के सूक्ष्म में है। अब रात को 12:27 मिनट और 20 सेकंड को चंद्र जो है वो 13 डिग्री 03 मिनट और 21 सेकंड के ऊपर है। तो उस समय शुक्र की राशि है, चंद्र की दशा है, राहु की अंतरदशा है और केतु की विदशा है। इसका मतलब ध्यान में लीजिए, 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट 56 सेकंड से 27 मिनट 20 सेकंड तक, 7 मिनट 56 सेकंड से 27 मिनट 20 सेकंड तक, ये जो पीरियड जो है, अब इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देखिए।
तो ये जो पीरियड आता है वो 30 मिनट 4 सेकंड का पीरियड आता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब ध्यान में लीजिए, अगर आपका जन्म समय आधा घंटा से गलत हो गया, आपको पता ही नहीं है, तो ये बन गया आपका जो दशा स्वामी, जो अंतरदशा विदशा स्वामी जो है वो मर्क्यूरी से केतु बन जाता है। लेकिन अगर अगर समझ लीजिए कि केतु का नक्षत्र है, मैं आपके सामने वो भी लेता हूं। 2 सेकंड, 2 सेकंड, अभी ये देखिए, 4 तारीख का विचार करते हैं। 4 तारीख को ये जो रात को 12 बजे, रात को 12 बजे ये चंद्र मेष राशि में 0 डिग्री 31 मिनट और 06 सेकंड के ऊपर है। इसका मतलब अश्विनी नक्षत्र में 0 मिनट 0 डिग्री 0 अंश 31 मिनट्स एंड 06 सेकंड के ऊपर है। हम 4 तारीख लेते हैं। ओके, डेली एवरेज ये हमने 7 जो तारीख ली ना, ये जहां 4 तारीख लेते हैं, उसका ही मून का ही विचार करेंगे। मून का ही विचार करेंगे 4 तारीख। ये देखिए यहाँ 4/2/2025, यहाँ सिर्फ मून लेते हैं। अब यहाँ देखिए 0 12 बजे, रात को 12 बजे 0 डिग्री 0 मिनट के ऊपर चंद्र जो था वो मेष राशि में था 31 डिग्री 06 सेकंड के ऊपर। मंगल की राशि है, राशि स्वामी मंगल बन गया। अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो केतु का होता है, वो दशा स्वामी केतु बन गया। केतु की अंतरदशा और शुक्र के गुरु की विदशा बन गई। अब ये तो क्या है, इससे पहले चालू होती है, रात को 12 बजे से पहले गुरु की विदशा चालू होती है। अब ये कल हमारे कैलकुलेशन के लिए हमको ये देखना है, रात को 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड को चंद्र जो है वो 0 डिग्री 32 मिनट 46 सेकंड के ऊपर है। मेष की मंगल की राशि है, अश्विनी नक्षत्र केतु का है। केतु दशा केतु भुक्ति शनि अंतरा, केतु दशा केतु भुक्ति और शनि अंतरा। तो अब यह देखिए, रात को 12 बजकर 15 मिनट और 10 सेकंड, रात को 15 मिनट और 10 सेकंड चंद्र जो है वो 0 डिग्री 40 मिनट और 06 सेकंड चंद्र मेष राशि में 0 डिग्री 46 मिनट और 40 मिनट और 6 सेकंड के ऊपर है। दशा लॉर्ड केतु है, अंतरदशा लॉर्ड केतु है, विदशा लॉर्ड मर्क्यूरी है। अब ये कैलकुलेशन करिए, शनि की अंतरदशा अगर होती है तो 2 बजकर 10 मिनट को चालू होती है, ऐसा मान लीजिए। शनि की अंतरदशा जो है वो 2 बजकर 10 मिनट को चालू होती है, ऐसा मान लीजिए, और वो समाप्त होती है 15 बजकर 10 मिनट को। यानी कि 13 मिनट तक शनि की अंतरदशा चलती है। अब यहां देखिए, मर्क्यूरी की अंतरदशा कितनी, विदशा जो है कितने समय चलेगी, 15 डिग्री 10 मिनट और 26 डिग्री 22 मिनट।
यानी कि 11 मिनट 12 सेकंड की जो है पीरियड जो है वो आपकी शुक्र की, मंगल की राशि है, केतु का नक्षत्र है, केतु दशा वही रहेगा, लेकिन यहां अंतरदशा स्वामी बदल जाएगा। तो ये जो पीरियड जो है वो 11 मिनट 12 सेकंड का जो पीरियड है, अगर आपका जन्म 11 मिनट और 11:30 से अगर गलत है तो आपका जो विदिशा लॉर्ड जो है वो बदल जाएगा, विदिशा लॉर्ड जो है वो बदल जाएगा। तो इस तरह से जो कुंडली अगर आपकी बराबर नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो हाउ यू एक्सपेक्ट योर प्रिडिक्शंस विल गो ट्रू? ऐसा नहीं होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। हम इसका आगे वाला जो भाग है वो शाम को फिर रिपीट करेंगे। सभी का, सभी को आशीर्वाद, धन्यवाद। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। और एक बात, मेरा जो ये जो वीडियो जो है वो वीडियो दोपहर के बाद यूट्यूब के कविता कलयुग, कलयुगाज आर्डंट वाइटल इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स एस्ट्रोलॉजी फैक्ट, ये जो चैनल है उसके ऊपर ये अपलोड हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आता है, मेरा पहला चैनल जो था वो 1700 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। इसके कारण मैं जूम के ऊपर मीटिंग लगाते लगाते ही समय वो डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर लाइव हो सकता था। लेकिन अभी ये जो नया चैनल बनाया है उसके सिर्फ 30 सब्सक्राइबर होने के कारण डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो है वो नहीं हो पाती है। तो आप सभी, आपके परिवार के जो भी सदस्य जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल और ज्यादा ईमेल्स है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिसके कारण हमारे अगर 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जो ऑनलाइन क्लास होगा उसी समय आप YouTube के ऊपर वो देख सकेंगे। आज माघ शुक्ल दशमी है, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्र अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके आगे वाला जो सेशन है तो हम दोपहर को या शाम को मैं लेने वाला हूं। जो इंट्रोडक्शन ये आज से, आज दशमी है, आज से ही हमारा सीमोल्लंघन करते हैं। मघा नक्षत्र की देवता पितर है। आपका और हमारा सभी का जन्म ये पहला जन्म नहीं है। हमारे इसके पहले हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं। तो जिनके पेट से हमारा जन्म हुआ है वो हमारे सारे माता पिता, सारे जन्मों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स है, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है, जिसे हम पितृऋण कहते हैं, उन सभी को नमस्कार करते हुए, नमस्कार करते हुए हम आगे चलना चाहिए। और ये जो
इस महीने की जो पूर्णिमा जो है, आज दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी के बाद जब पूर्णिमा आती है तो उस समय चंद्र मघा नक्षत्र में, सिंह राशि में, मघा नक्षत्र में चला जाता है। इसलिए इस महीने का, हिंदी महीने का, जो हिंदू महीने का जो नाम है वो मघा नक्षत्र, मघा, माघ बनाया गया है। तो मैं सभी सभी मित्रों को विनंती करता हूं कि आपके मित्र ग्रुप्स इसमें ये वीडियो शेयर करिए, ज्यादातर मित्रों को सब्सक्राइब करने का प्रयास, यानी कि उसको उद्युक्त करिए। अगर वो ज्यादा सब्सक्राइबर, 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो जूम मीटिंग में आपको ज्यादा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। ये अभी क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग होगा, उसके बाद वो मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद वो लाइव होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि मेरा जो कंप्यूटर में जो रिकॉर्डिंग का जो डाटा होता है वो ज्यादा हो जाता है। कंप्यूटर में ज्यादा जगह जगह नहीं होती होने के कारण कई बार कुछ रिकॉर्डिंग मुझे डिलीट करने पड़ती है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियोज, डाउनलोड एंड शेयर इट टू योर ग्रुप्स एट योर ओन। अगर आपने आप जिस ग्रुप में है उसमें जहां ये यूट्यूब लिंक्स अवेलेबल यानी कि अलाउड है, वहां अगर आपने ये वीडियोस शेयर किए, ज्यादातर लोगों ने ये देखे, हमें इससे कोई पैसा मिलाने की, पैसा कमाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो सिर्फ यही तमन्ना है कि आज अगर 500 मेंबर्स हो गए तो वी विल बी डायरेक्टली लाइव। तो वो सभी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि जूम सेशन में सिर्फ 100 मेंबर्स अलाउड हो सकते हैं। अभी तो हमारे सुनीता मैडम है और अमर जी है, ज्यादातर लोगों को सीखने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए, और प्रत्येक व्यक्ति का कोई समय रहता है, जिसके कारण वो सुबह का जो हमारा आज का जो सेशन है, अभी 8:30, पौने 8, पौने 9 बजे चालू किया था। उस समय आपके कोई घरगुती काम भी होते, आपके काम नौकरी धंधा व्यवसाय के होते, जिसके कारण एवरीबडी विल नॉट टेक द टाइम। लेकिन अगर वो यूट्यूब के ऊपर आ गया तो आप कभी भी लाइव भी देख सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब एंड देन we will go live for the benefit of our community. Thank you everybody. शुभम भवतु, सभी को आशीर्वाद। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। ओके, शाम का क्लास, दोपहर का क्लास, अगर मैं यहाँ, मेरा कुछ काम है वो पूरा, अभी तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, आई एम वेरी फ्री। तो जब भी मुझे समय मिलता है आई विल कंटिन्यू। जो हमारे 800 वीडियोज यूट्यूब ने डिलीट करवा दिए थे, चैनल टर्मिनेट किया करके दिया था, वो सारे के सारे वीडियोज न्यूली वी विल अरेंज, और सभी का ज्ञान वृद्धि अभी वैसे ही होती रहेगी। तो जल्दी से जल्दी 500 जो सब्सक्राइबर जो है वो करने की मैं सभी को विनंती करता हूँ। ओके, शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु।